हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जेएसएसबी सुपर 30 सीरीज जो शुरू हुई है। हिस्ट्री के टॉपिक हमने शुरू किया है। टॉप 30 क्वेश्चंस, इसका आज पार्ट 2 लेके आए हम। जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड हुआ है, आप उसको जाके देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं जो भी एग्ज़ाम आने वाला है क्लास फोर्थ का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। सो आप जाके देखें, चेक करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सुपर 30 जेकेएसएसबी। तो अगर पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ऑन विच डेट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कौन सी डेट पे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इन एग्जिस्टेंस में आ गया। तो इसकी दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1947 वाली और एक 1846 वाली। 1846 यहाँ पे आंसर होगा आपका, क्योंकि इसमें जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो साइन हुई थी, और अमृतसर ट्रीटी के अंडर जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है वो अंडर डोगरा रूल के अंडर में आया था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट डाउन कर ले। अगर आपको वहाँ पे एमसीक्यूज में ऑप्शंस में 1846 होगा तो आप 1846 मार्क करेंगे, और अगर 1946 होगा और 1846 नहीं होगा तो आप 1947 मार्क करेंगे। लेकिन अगर 1947 नहीं होगा तो आप यही डेट मार्क करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस कश्मीर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम। तो कश्मीर का जो नाम है वो किस नाम से डिराइव हुआ है, किस जो यहाँ पे बादशाह थे, जो रूलर थे, कौन से रूलर से डिराइव होता है? तो ये है आपका जो ऋषि थे हमारे, ऋषि कश्यप, इनसे ही डिराइव होता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो पहले एक लेक था और इन्होंने ही इसको डिवाइड किया था यहाँ पे बारामूला में, और फिर यहाँ पे जो है पॉपुलेशन सेटल होना शुरू हो गई। सो ये इम्पोर्टेंट है। ऋषि कश्यप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राज तरंजिनी? अगर राज तरंजिनी का मीनिंग आपको पूछा जाए एग्जाम में क्लास 4 में, जो है एक ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे आपको क्लास 4 में। सो राज तरंजिनी का मीनिंग क्या है? तो इसका है किंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बादशाह, यानी किंग्स ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हरि पर्वत फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कोहे मारदान, कोहे मारान, ठीक है, कोहे मारान। हरि पर्वत फोर्ट जो है कोहे मारान भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इन विच ईयर अकबर एनेक्सेड कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेके इनफैक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर एग्जाम्स होते हैं उन सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब एनेक्स किया था अकबर ने? तो ये था 1586 में कश्मीर एनेक्स हो गया था मुगल किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, हुज ड्यूरिंग हुज रीजन रघुनाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड। तो रघुनाथ टेम्पल जो है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये कौन से टाइम, किस महाराजा के टाइम कंस्ट्रक्टेड हुआ था? तो ये हुआ था महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह, आपको नाम याद रखना है। द नेम ऑफ अफगान रूलर, क्वेश्चन नंबर 7, द नेम ऑफ अफगान रूलर हु इशूड द कॉइन इन द नेम ऑफ, यहाँ पे नेम है वो आप कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ पे इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन ऋषि। तो इनका जो नाम है वो है अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान ने शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनका टॉम बडगाम में है, इनके नाम पे इशू किया था एक कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रेटी ऑल्सो नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर। जो सेल डीड ऑफ कश्मीर है, एक ट्रेटी हुई थी जिसमें कश्मीर को ब्रिटिशर्स ने भेजा था
75 लैक्स में, तो इस ट्रीटी का नाम है जिसको सील डीड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। सो ये है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 75 लैक्स में खरीदा था डोगराज ने कश्मीर को, ब्रिटिश शेयर से खरीदा था। ये जो सुपर 30 हमने शुरू किया है, इससे पहले वाले पार्ट 1 में ये डिस्कस हुए हैं क्वेश्चंस, इनको जाके आप देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूरे आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इन विच ईयर राज तरंजिनी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। राज तरंजिनी कौन से ईयर में इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी हुई थी, तो ये हुई थी 1900 में इसकी ट्रांसलेशन हुई थी। अगर एग्जाम में आता है किसने ट्रांसलेट किया था, तो इनका नाम था ओरल स्टीन। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर जो हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सन टेम्पल एट मटन और या मार्टन सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर है आपका ललितदित्य मुक्तापिदा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, was the author of the book राजदर्शिनी। राजदर्शिनी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर है राजदर्शिनी लिखी थी गणेश दास बदेरा ने। गणेश दास बदेरा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलाबनामा। ये गुलाबनामा बुक के ऑथर कौन है, तो ये है आपके दीवान कृपा राम। दीवान कृपा राम ऑथर ऑफ गुलाबनामा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, वाज द फाउंडर ऑफ द धर्मार्थ ट्रस्ट। धर्मार्थ ट्रस्ट जो है, इसके फाउंडर कौन थे जो जम्मू में है। सो इसका कौन फाउंडर थे, तो ये थे आपके गुलाब सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है गुलाब सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, हबा खातून सुना होगा आपने, वॉज द क्वीन ऑफ विच कश्मीरी किंग। विच कश्मीरी किंग, तो ये आपका यूसुफ शाह। यूसुफ शाह इनकी क्वीन थी ये। क्वेश्चन नंबर 15, द मुगल एम्परर हु ब्रॉट सीक्रेट हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू कश्मीर वॉज औरंगजेब। औरंगजेब ने बेसिकली क्या किया था, जो यहाँ पे इनसे पहले यहाँ पे जो है मोए मुकद्दस इसको बोलते हैं, प्रॉफिट की जो हेयर है यहाँ पे हजरत बल श्राइन में, इसको मोए मुकद्दस बोला जाता है। और ये उनसे पहले यहाँ आया था, लेकिन क्या हुआ, जब औरंगजेब को पता चल गई तो उन्होंने जो इसके कस्टोडियन थे उनको जेल लिया था और मोए मुकद्दस को शिफ्ट किया था आपका अजमेर में। लेकिन जब उनको कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ उनकी गलती, तो उन्होंने फिर वापस उसको यहाँ पे रिलोकेट कराया था। इसीलिए ये बोला जाता है कि औरंगजेब ने इसको यहाँ लाया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, जम्मू वॉज अर्लियर नोन एज। सो जम्मू को पहले क्या बोला जाता था, जम्मू का प्रीवियस नेम क्या था, जम्बूपुरा। जम्बूपुरा जो राजा जम्बू लोचन के नाम से है, तो जम्बूपुरा इसका पहला नाम था। द वर्ड कम्स फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड कम्स फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड्स का एंड शिमिरा विच मीन्स। देखो कश्मीर का ओरिजिन जो है संस्कृत में ये दो वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। सो इसका मतलब क्या है, का एंड शिमिरा का, तो इसका है वाटर एंड इसका है ड्राई अप। सो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं, पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, इसको एग्जाम में पूछने के बहुत चांसेस हैं, ये पूछे जा चुके हैं इससे पहले भी एग्जाम में कि कश्मीर का संस्कृत वर्ड क्या है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज साइंड ऑन, कौन सी डेट पे साइन हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो ये आपका 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, द लॉ रिगार्डिंग स्टेट सब्जेक्ट वाज पास्ड बाय महाराजा हरि सिंह ऑन। देखो 31 मार्च इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
ये जो डेट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1947, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट सदर रियासत, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता भी होगा। सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह, ठीक है। फर्स्ट एंड द लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर करण सिंह, ये फर्स्ट गवर्नर भी थे कश्मीर के। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was adopted on 17 October 1950, 17th of October 1950 Constitution of India was adopted. Article 370 of Indian Constitution, जो Article 370 था वो adopt किया था under Indian Constitution 17th of October 1950 को। Question number 22, when did Maharaja Hari Singh became the king of Jammu and Kashmir? महाराजा हरि सिंह, इनके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस जो है हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ एंड रिलीजियस पर्सनालिटीज़, इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ या हो सके आज ही मिल जाए, लेकिन बहुत जल्दी आपको इसका वीडियो मिलेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं अभी तक, इनको हमने काफ़ी डिटेल में लिया है। सो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया आप इजीली मार्क कर सकते हो, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। When did महाराजा, नेक्स्ट क्वेश्चन, when did महाराजा हरि सिंह became the king of जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका है 1925। Who was the first Sikh ruler who conquered Kashmir and defeated Pathans in 1819, तो ये कौन है? ये है आपके महाराजा रंजीत सिंह। तो यहीं से जो है शुरू होती है आपकी सिख डायनास्टी, जो कि 1846 तक चलती है, ठीक है। 1846 में आपका आता है डोगरा डायनास्टी। महाराजा रंजीत सिंह ने पठान को हराया था, पठान्स को हराया था, जो काबुल से यहाँ पे रूल कर रहे थे, अफगान रूलर्स थे यहाँ पे, इनको हराया था और यहाँ पे सिख डायनास्टी आई थी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सो इसको आप मार्क इंपॉर्टेंट भी कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका पूरा नाम है गुलाम मोहम्मद सादिक, GM सादिक, गुलाम मोहम्मद सादिक, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा गुलाब सिंह डाइड इन, महाराजा गुलाब सिंह कब इनकी डेथ हो गई थी? तो ये हुई 1857। महाराजा गुलाब सिंह डाइड इन 1857। 1857 में आपको पता होगा एक और इम्पोर्टेंट डेट है इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारा हम डिस्कस कर रहे हैं, अपनी जो हिस्ट्री की सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम उसका एंशिएंट वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये आपको मिल जाएगा आने वाले वीडियोस में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो द ट्रीटी ऑफ लाहौर टुक प्लेस ऑन, ट्रीटी ऑफ लाहौर टुक प्लेस ऑन 9 मार्च 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज डिसमिस्ड बाय करण सिंह। आपको पता है 1953 में जो है शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे और ये गवर्नमेंट उस टाइम डिसमिस की थी जब करण सिंह सदर रियासत थे। तो 1953 में शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी और किसने की थी? तो ये की थी सदर रियासत करण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वर चक्स, चक्स है, इनके बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है ये कौन थे, तो इसका पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछे तो आप इसका आंसर मार्क करके आएंगे, दार्स। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ लल देद? लल देद, ये यहाँ पे डेड नहीं है, ये देद, इसको पढ़ लें आप, लल देद। लल देद का फुल नेम क्या था? तो ये था लालेश्वरी, लालेश्वरी इनका फुल नेम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने के चांसेस है, सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, द वैली ओरिजिनली वाज अ ह्यूज लेक
इससे पहले भी ये डिस्कस हुआ है, किसने किया था? What was the name of the lake? लेक का नाम क्या था? तो ये था आपका सिरसर लेक। सिरसर लेक जो है, जो पहले बोला जाता है कश्मीर पूरा जो है लेक था, और वो लेक क्या था? वो था आपका सिरसर लेक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। और ये किसने ड्रेन किया था? तो ये किया था राजा कश्यप, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया है। तो गाइज ये था आज का हमारा सुपर 30 क्वेश्चंस JKSSB एग्जाम्स जो आने वाले हैं क्लास 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक बार पढ़ ले, आपको माइंड में ये रहेगा और एग्ज़ाम में आप आंसर मार्क करके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।